हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करने जा रहे हैं. देखते हैं किस तरीके से इसके क्वेश्चन को किया जाएगा. आपसे कहा जाता है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग. सॉल्व वर्ड का मतलब होता है कि आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. तो आपके पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0. तो देखिए यहाँ पर आपके पास आसानी से एक्स स्क्वायर को यहाँ छोड़कर आप प्लस 3 को वहां ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर जो है वो इस पर क्या चला जाएगा, स्क्वायर रूट. तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस ही इसीलिए करा गया था क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव जब आ जाता है तब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है. तो आप लोगों को जो कॉम्प्लेक्स नंबर की इंट्रोडक्शन समझाई गई थी उसमें बताया गया था कि जब रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव आ जाता है उसी नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. तो आपके पास √3 और इसे आप कैसे स्प्लिट कर सकते हैं इनटू √-1 और ये वैल्यू को हम लोगों ने एक इमेजिनरी नाम दिया है दैट इज आयोटा. और वैसे ही आपको पता है रूट के बाहर क्या लगता है आपके पास प्लस माइनस. तो इसका मतलब आपके पास आंसर क्या हो गया, +-√3 आयोटा. यानी एक्स की जो वैल्यू है वो +√3 आयोटा एंड -√3 आयोटा. और देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है तो मतलब आपके पास x की 2 वैल्यूज आएंगी. अगर यही पावर आपके पास 3 होती तो आपके पास मैक्सिमम 3 वैल्यूज आती. अगर 4 आपके पास पावर होती तो मैक्सिमम आपके पास 4 वैल्यूज आती. तो आपको इसीलिए यहाँ पर 2 वैल्यूज निकालनी थी. तो अगर आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करते तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाते. तो यहाँ पर आपके पास उन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया गया है जिन्हें 10th में आप लोगों को नहीं सॉल्व करना सिखाया गया था क्योंकि डी आपके पास क्या आ जाता था, नेगेटिव आ जाता था. देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अगर आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे. कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो भी आपसे नहीं होगा. तो यहां पर हमारा डी वाला मेथड काम आता है. तो डी हम लोगों के निकालने के लिए सबसे पहले आप कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे. कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है. तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आपके पास 1. तो सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. नाउ b की वैल्यू 1 का स्क्वायर 4ac. तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस 8 दैट इज -7. तो 10th क्लास में आप लोगों को यहीं पर ड्रॉप करने के लिए क्वेश्चन को कहा गया था क्योंकि कहा गया था कि अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो रियल और इक्वल रूट्स होते हैं. अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो रियल और अनइक्वल रूट्स होते हैं. और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होती है मींस नेगेटिव तो रियल और इमेजिनरी रूट्स होते हैं. तो इमेजिनरी रूट्स अब आप लोगों को 11th क्लास में सिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से उसे निकाला जाएगा. यहां पर हम क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, इसके आगे प्रोसीड करेंगे. तो आपके पास d की वैल्यू रूट में डलती है जब आप वैल्यू निकालते हैं. तो रूट डी कितना हो गया आपके पास, √-7. तो आप इसे कैसे ब्रेक करेंगे, √7 इंटू √-1. क्योंकि आप इसको एक ही रूट के अंदर आप ऐसे लिख सकते थे और आप इसे सेपरेट रूट भी लगा सकते हैं, वन ऑफ द सेम थिंग. तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो गई, आयोटा, दैट इज बिकम √7 आयोटा. आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स की. तो एक्स की 2 वैल्यूज क्या होती हैं, -b प्लस √d डिवाइड बाई 2a और अदर वैल्यू होती है x इक्वल टू -b माइनस √d डिवाइड बाई 2a. नाउ b की वैल्यू 1 तो यहां रख दीजिए और √d की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है √7 आयोटा. a की वैल्यू आपके पास 2 थी 4. तो ये 2 वैल्यूज आपके पास x की आ गई जो कि आपके पास इमेजिनरी वैल्यूज है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9. तो हम लोगों ने a b c की यहां से वैल्यू निकाली, d निकाला, b स्क्वायर माइनस 4ac. आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है, -28. यानी जो d की वैल्यू है वो लेस देन 0 है, यानी इसके रियल और इमेजिनरी रूट्स हैं. तो किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले √d निकाल लेते हैं. तो √d दैट मींस -√27. देखिए आप 27 के भी फैक्टर कर सकते हैं पर इसे 2 पार्ट में पहले ब्रेक कर दीजिए. तो ये हो गया √-1 एंड √27. तो √-1 की जगह आपके पास आयोटा आ गया और इसके आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 3√3. दैट मींस √d की वैल्यू आपके पास आ गई 3√3 आयोटा. नाउ x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, -b प्लस √d डिवाइड बाई 2a और सेकेंड वैल्यू -b माइनस √d डिवाइड बाई 2a. तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 और यहां माइनस लगा हुआ है -3. √d की वैल्यू 3√3 आयोटा और a की वैल्यू आपके पास 1. तो ये 2 वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, एक प्लस आपके पास है, यहाँ पर एक माइनस है. आप इसे कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाय
2a. Now question number 4, minus x square plus x minus 2 equal to 0. Similarly यहाँ पर आपने a की वैल्यू निकाली -1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2. फर्स्ट ऑफ ऑल आप d निकालेंगे विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac. नाउ b इज 1 और 4, a की वैल्यू -1, c की वैल्यू -2, 1 minus 8 is -7. फिर रूट d निकालेंगे आप लोग, रूट -7 विच इज रूट 7 आयोटा. नाउ x की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट d डिवाइड बाय 2a. b की वैल्यू रख दीजिए और रूट d की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू रख दीजिए. यू गेट दी 2 वैल्यूज ऑफ x. बिकॉज x की हाईएस्ट पावर कितनी चल रही है 2, तो आपके पास 2 x की वैल्यूज जरूर निकल कर आएंगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 is similar to question number 4. x square plus 3x plus 5. a b c की आपने वैल्यू निकाली, तो a क्या होता है जो x square का कोफिशिएंट है which is 1, b आपके पास x का कोफिशिएंट और c आपके पास आ गया 5. फर्स्ट ऑफ ऑल d निकाल लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4ac. 9 माइनस 20 कितना आ गया आपके पास -11. अब आप रूट d निकाल लीजिए. इतना आपको क्लियर हो चुका है कि d लेस देन 0 है. अगर d लेस देन 0 है तो रियल और इमेजिनरी आपके पास अनइक्वल और इमेजिनरी रूट्स हैं आपके पास. तो क्या हो जाएगा रूट d रूट -11, इसको आप लिखेंगे रूट 11 इंटू रूट -1, दैट इज बिकम रूट 11 आयोटा. x की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट d डिवाइड बाय 2a. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. b की वैल्यू आपके पास 3 है, दैट इज -3 प्लस माइनस रूट d की वैल्यू रूट 11 आयोटा, a की वैल्यू 1. तो ये आपका आंसर आ गया. ना क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 2. d निकाल लीजिए, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2, दैट इज 1 माइनस 8. -7 आपके पास आ गया. तो रूट d की वैल्यू रूट 7 आयोटा. क्योंकि अगर आप इसे रूट में रखेंगे तो आप इसे स्प्लिट करेंगे इस तरीके से, एंड रूट -1 इज आयोटा. क्योंकि आप माइनस को अगर एक माइनस है तो आप उसे रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने उसे इमेजिनरी नाम दे दिया है, दैट इज आई, दैट मींस आयोटा. तो x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग -b प्लस माइनस रूट d डिवाइड बाय 2a. b की वैल्यू भी आपके पास है, d की वैल्यू भी आपके पास है, a की वैल्यू भी आपके पास है. सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू गेट दी आंसर. ना क्वेश्चन नंबर 7, सिमिलरली इसको करेंगे. a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास कंपेयर कर रूट 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू रूट 2. फिर आप d निकाल लीजिए, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. b की वैल्यू 1, 4, a कितना है आपके पास रूट 2 और c कितना है रूट 2. रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, 2 4 जा 8, 1 माइनस 8 आपके पास -7 आ गया. रूट d की वैल्यू रूट 7 आयोटा. तो x की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट d डिवाइड बाय 2a. नाउ b की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो यहां पर आपके पास फॉर्मूले में ही माइनस लगा होता है, दैट इज -1 प्लस माइनस रूट d की वैल्यू आपके पास है रूट 7 आयोटा और 2a. a की वैल्यू कितनी है आपके पास रूट 2. तो आप इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं स्टूडेंट, और यहां तक भी आप इसे छोड़ सकते हैं. वैसे राइट वे यही रहेगा कि नीचे रूट नहीं रहने देते, आप उसे रैशनलाइज कर दीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, रूट 3x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 3 रूट 3 इक्वल टू 0. तो a की वैल्यू रूट 3, b की वैल्यू माइनस रूट 2 एंड c की वैल्यू 3 रूट 3. d b स्क्वायर माइनस 4ac. नाउ माइनस रूट 2 का स्क्वायर इज 2, 4 इंटू रूट 3 इंटू 3 रूट 3. तो 4 3 आर 12 और रूट 3 कितना हो गया आपके पास 3. तो 12 इंटू 3 इज 36. 2 माइनस 36 माइनस 34. नाउ रूट d की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, दैट इज माइनस रूट 34, दैट इज 34 रूट आयोटा. अब आप x की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज -b प्लस माइनस रूट d डिवाइड बाय 2a. b की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी नेगेटिव थी और यहां पर भी माइनस लगा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया रूट d, और आपके पास रूट d की वैल्यू रूट 34 आयोटा अपॉन 2a विच इज रूट 3, 2 रूट 3 आपके पास आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय रूट 2 इक्वल टू 0. आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि a की वैल्यू 1 ले लीजिए, b की वैल्यू 1 ले लीजिए और c की वैल्यू 1 बाय रूट 2 ले लीजिए. बट बेस्ट यही रहेगा कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका डिनोमिनेटर हटा दीजिए. ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस मर्जी तरीके से करेंगे आंसर आपका सेम आ जाएगा. तो हम लोगों ने यहाँ एलसीएम ले लिया, तो अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास रूट 2 आपके पास एलसीएम आ गया. तो रूट 2 आपने एलसीएम लिया. नाउ यहाँ पर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज रूट 2 एक्स स्क्वायर, दैट इज रूट 2 एक्स एंड दैट इज 1, क्योंकि इसके नीचे आपके पास एलसीएम है. तो एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट 2 वहां जाके 0 हो जाएगा. अब ये सिंपल क्वेश्चन आपके पास आ गया. a की वैल्यू रूट 2, b की वैल्यू रूट 2, c की वैल्यू 1. नाउ d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac. रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 रूट 2. देखिए अब ध्यान से समझिएगा,
आपने यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, ये 4 है, ये आपके पास 2 है, तो 2 तो दोनों टर्म में है आपके पास, तो 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। 1 माइनस 2 रूट 2, रूट 2 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 1.414, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कह सकते हैं रूट 2 की। अब अगर आप 1.414 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 1 से तो ग्रेटर होगी, होगी कि नहीं होगी, यानी आप 1 में से अगर ये वैल्यू माइनस करते हैं तो आपका रिजल्टेंट क्या रह रहा है, नेगेटिव, और नेगेटिव को अगर आप +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास नेगेटिव होगा। इसका मतलब डी तो नेगेटिव है, जो कि यहां क्लियरली नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, लेकिन डी क्या है आपके पास, नेगेटिव। फिर से एक बार देखते हैं, यहां पर आपने दोनों टर्म में से 2 कॉमन लिया, 1 माइनस 2 रूट 2। नाउ रूट 2 की वैल्यू 1.414, जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो ये वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग, यानी 1 में से अगर आप 1 से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो ये आंसर आपके पास नेगेटिव हो गया। और अगर आप उस नेगेटिव वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रिजल्टेंट कितना है, नेगेटिव, यानी अल्टीमेटली डी तो नेगेटिव है। इसका मतलब यहां पर आपके पास इमेजिनरी रूट्स हैं, अनइक्वल और इमेजिनरी रूट्स हैं आपके पास। तो वो किस तरीके से निकाले जाएंगे, इसके लिए पहले आप इसे थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, क्योंकि हमेशा जो है लार्जर नंबर में से ही आप स्मॉलर नंबर माइनस करें तो वही करेक्ट वे माना जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने इनके प्लेसेस चेंज कर दिए। तो अगर हम इनके प्लेसेस चेंज करते हैं दैट मींस हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। हमने इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद ये आपका पॉजिटिव टर्म हो गया और ये पॉजिटिव टर्म आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव। नाउ दिस इज योर डी, तो रूट डी कितना हो गया आपके पास, ये पूरा का पूरा टर्म के साथ नेगेटिव। तो आप इसे क्या करेंगे, इस नेगेटिव के लिए आपने क्या लगा दिया, आयोटा, और ये आयोटा रूट में नहीं होता, रूट से बाहर होता है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते थे ना, -1 अलग से और ये वैल्यू अलग से, तो इसकी जगह आपके पास क्या आ गया, आयोटा। तो आपके पास रूट डी की वैल्यू ये है। नाउ एक्स की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। डी की वैल्यू आपके पास कितनी है, रूट 2 यहां पर रख दी, और रूट डी की वैल्यू आपके पास ये आयोटा वाली फॉर्म में 2a, यानी 2 रूट 2 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहां से ये 2 वैल्यूज हैं, आप इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट दिस, रूट 2 इंटू रूट दिस। तो आप न्यूमिनेटर में से क्या कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट, रूट 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आपने रूट 2 कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा, -1 प्लस 2 रूट 2 -1। तो ये रूट 2 इस रूट से क्या हो सकता है, कैंसिल आउट, एंड रिमेनिंग इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय रूट 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बेटर यही है, आप क्या कर लें, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास, रूट 2। नाउ रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। तो ये रूट 2 आपके पास 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। नाउ इक्वेशन इज रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर कर आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए की वैल्यू रूट 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू रूट 2, डी निकाल लेंगे हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 4 रूट 2। तो रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, 2 4 जा 8, फिर से आपके पास -7 आ गया। तो रूट डी कितना हो गया आपके पास, रूट 7 आयोटा, और एक्स की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास बी की वैल्यू भी है, रूट डी की वैल्यू भी है, and that is 2 root 2. I hope it's clear. Thank you so much.